क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को प्यासा मारना चाहते हैं कि पानी नहीं रहेगा तो फिर कोई जीवित कैसे रहेगा, इसीलिए पानी पर ही अटैक कर दो। दोस्तों, परमाणु हथियारों को लेकर के शुरू हुई ये लड़ाई अब पानी की लड़ाई तक जा पहुंची है। पानी को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका और ईरान में। इसी के चलते अमेरिका की ओर से ईरान के वाटर प्लांट, जो वहां का डिसैलिनेशन प्लांट है, उस पर हमला किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि अगर ऐसा होता है तो हमारे भारतीय जो खाड़ी देशों में रहे हैं, ईरान के साथ साथ खाड़ी देशों के नागरिकों के साथ साथ उन नागरिकों पर भी, भारतीय मूल के नागरिकों पर भी प्यास का खतरा मंडराने लगेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका के ऐसा करने के बावजूद ईरान डरने को तैयार नहीं है, मरने को तैयार है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अमेरिका की ओर से कहा जा रहा था कि परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा वो ईरान को, और इसके लेकर के चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसी को लेकर के लड़ाई शुरू भी हुई और इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में ये युद्ध अब पूरे विश्व में जो है एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ये युद्ध इस तरीके से पानी पर आ पहुंचेगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि पानी जो हर नागरिक के लिए जरूरी है, कोई भी हो, जिंदा तो बिना पानी के कैसे रहेगा। और इसी को लेकर के दोस्तों जो एक बड़ा दावा किया गया है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इसमें अमेरिका की ओर से ईरान का जो कैशम द्वीप है, वहां पर डिसैलिनेशन प्लांट है, उस पर हमला किया गया है। दोस्तों, डिसैलिनेशन प्लांट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। वहां पर खाड़ी देशों में समुद्र का पानी होता है, वो पीने लायक नहीं होता। उसको पीने लायक बनाने के लिए प्लांट लगे हुए हैं खाड़ी देशों में, जिससे वो पीने लायक हो जाए, मतलब पानी मीठा हो जाए। जो खारा पानी होता है उसको मीठा बना देता है डिसैलिनेशन प्लांट। तो कैशम द्वीप जो ईरान का है, वहां पर हमला किया गया अमेरिका ने। यह ईरान के विदेश मंत्री की ओर से दावा किया गया है, आरोप लगाया गया है अमेरिका पर। अब सवाल यह है कि जब डिसैलिनेशन प्लांट जितनी भी संख्या में है खाड़ी देशों में, अगर उन पर हमला हो जाएगा तो पीने का पानी कहां से मिलेगा? मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसी पर डिपेंडेंट हैं, और जब पीने का पानी खत्म हो जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से मानवीय संकट इस युद्ध में खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के विश्व स्तर पर चिंताएं जताई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां पर खाड़ी देशों के नागरिक तो है ही हैं, हमारे भारतीय नागरिक भी हैं जो रह रहे हैं, कई लाख लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डाटा बताया गया वो मैं आपको बता देता हूं। दुबई की 53 लाख की आबादी है, इसमें 20 लाख से ज्यादा तो भारतीय हैं। और यहाँ पर जो देश हैं, यूएई, बहरीन, कतार, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी देशों के अगर वाटर प्लांट्स पर हमला हो जाएगा तो डाटा के अनुसार 90 लाख लोगों पर जल संकट की आशंका है जो भारतीय मूल के हैं। मतलब ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मित्र हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल से मित्रता है, इजराइल से मिलकर के आए इस युद्ध से पहले। तो क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे भारतीय मूल के नागरिकों पर क्या बीतेगी? क्या नरेंद्र मोदी इस युद्ध को नहीं रुकवा सकते? डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल सकते कि भाई आप इस तरीके से हमला मत कीजिए अगर हुआ है तो, या इस युद्ध को खत्म कर दीजिए, बातचीत करके जो है इस युद्ध को निपटाइए। जहां हमारे भारत देश के भीतर ये दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी तो बड़े बड़े युद्ध रुकवा देते हैं, ये युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध रुकवा दिया, वहां से लेकर के आ गए अपने नागरिक को। तो अपने जो ये मित्र हैं इजराइल, अमेरिका, इनको बोल नहीं सकते कि सुनो यार बहुत हो गई, अब 9वां दिन आ गया लगभग, अब खत्म करो युद्ध। कितने दिन तक चलाओगे इस युद्ध को? खत्म करो, मेरे को नहीं चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने चिंता जताई इसको लेकर के? क्या इस पानी के संकट को लेकर के नरेंद्र मोदी चिंता जता रहे हैं कि हमारे भारतीय नागरिकों को क्या होगा, क्या होगा उनका? या फिर नरेंद्र मोदी वहां पर पानी भिजवा देंगे उनके लिए अलग से? ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या उनके पास? शायद नहीं है। लेकिन चिंता भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है उनको, क्योंकि वो कहां रह रहे हैं? इंडिया में अपना बढ़िया घूमते हैं। विदेश जब जाना होता है, जो यहाँ पर करना होता है, बिहार की राजनीति इधर से उधर करना, ये करना, बस उसमें ही वो इन्वॉल्व रहते हैं। लोग तो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश से मतलब नहीं है, किस नेता को हटाना है, किसको जोड़ना है, किस पार्टी को गिराना है, किसका मुख्यमंत्री हटाना है, किसका बनाना है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, ऐसा लोगों का कहना है। बिहाइंड द कैमरा लोग ऐसा कहते हैं, बताते हैं, और दिखता भी है।
कर्म में भी तो दिख ही रहा है ना नरेंद्र मोदी जी को कितनी चिंता है युद्ध को लेकर के कि भाई युद्ध रुकवाएं कि नहीं रुकवाएं, या नागरिकों की, ये साफ तौर पर दिख रहा है। दोस्तों, जब ये हमला हुआ ईरान पर तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया दोस्तों, इसके बाद ईरान ने भी बहरीन के डीसैलिनेशन संयंत्र को निशाना बना डाला। जैसे ही अमेरिका ने बनाया तो वहां पर उसकी ओर से भी बना दिया गया। और इन हमलों ने बता दिया है कि ईरान अमेरिका का ये युद्ध सिर्फ सैन्य और तेल प्रतिष्ठानों तक अब सीमित नहीं रह गया। मतलब ऐसा नहीं है कि तेल के कुओं पर हमला कर दिया या रिफाइनरी ऑयल्स के जो संयंत्र बड़े बड़े उन पर हमला कर दिया। अब ये युद्ध एक तरीके से दोस्तों पानी तक जा पहुंचा है, और पानी जो जीवन के लिए जरूरी है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। आप क्या लड़ोगे। और इसमें यह भी बता रहे हैं दोस्तों कि खाड़ी देशों की आबादी का बड़ा हिस्सा पीने के लिए इन्हीं प्लांटों पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव ने पानी की सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा खतरा यहां पर बना दिया है। और सीधी सी बात यह है कि जब ये संकट उभर रहा है तो अब इन पानी के जो ये डीसैलिनेशन सेंटर हैं, प्लांट हैं, इनको बचाने के लिए भी यहाँ पर जो देशों के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइल रोधी जो व्यवस्था है वो तैयार कर दी गई है कि अगर कोई हमला करता है मिसाइल से तो उसको वहीं नष्ट कर दिया जाए। मतलब इन प्लांटों की सुरक्षा को अब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है तेल की सुरक्षा से, क्योंकि पानी रहेगा तो जीवित रहेंगे, युद्ध लड़ेंगे। जब पानी नहीं रहेगा तो काय का युद्ध लड़ेंगे। तो अब पूरा जो फोकस है वो पानी के इन सेंटर्स को, इन प्लांट्स को बचाने के लिए किया जा रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि एआई की मदद भी ली जा रही है। यहां पर मिसाइल हमला रोकने के लिए थार, तो स्काडा को साइबर हमलों से बचाने के लिए एआई की मदद। थार दोस्तों एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, पैट्रियट है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, काफी महंगा होता है। इसका भी इंतजाम जो है वहां पर देशों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हमारे भारतीय नागरिक, जिनकी संख्या करीब 90 लाख बताई जा रही है खाड़ी देशों में, भारतीय मूल के, अगर ये संकट होता है, और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ऐसे 10 दोस्तों प्लांट हैं, 10 संयंत्र हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाते हैं। अगर ये 10 जरा सोचिए नष्ट हो जाए तो क्या होगा। ये 10 अगर खत्म हो गए इस युद्ध में तो क्या होगा। बनाने में द्वारा कितना समय लगेगा, और पानी की जो पूर्ति है वो कैसे होगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल कि हमारे भारतीय नागरिकों को इस तरीके के संकट का सामना न करना पड़ जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या व्यवस्था है। वो इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं जब उनके पास क्षमता है। बताते हैं कि मेरे मित्र हैं, तो ऐसे कैसे मित्र हैं कि आप तो उनकी सुनते हैं लेकिन वो आपकी नहीं सुन रहे क्या। आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है क्या। आखिर ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों। आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि पानी का बड़ा संकट हो सकता है जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है इस तरीके की। और क्या नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता आपको नजर आती है क्या कि वे इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। और अगर नहीं रुकवा सकते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो भारतीय मूल के उन नागरिकों का नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था पानी की करवाएंगे। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।